नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सी बुक की चैप्टर 5 की सेक्शन बी की प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बी, जिसमें कि हमें एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये अधिकतर ही इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है। चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है नंबर, और उस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है किसी नंबर का। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर देता हूँ। सपोज आपको 5 नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता है। क्या कि उस नंबर से शुरू करके हम 1 तक के सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना होता है सपोज 6 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल क्या होता है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो अगर कोई नंबर है n, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा? n × n-1 × n-2 × अप टिल 1। सो 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। चलिए इसके प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें n से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक n जो कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, एक i जिसका कि हम लूप में इस्तेमाल करेंगे, और एक फैक्टोरियल जिसमें कि हम अपना फाइनल आउटपुट सेव करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ नंबर n। यूज़र से हमने एक इनपुट लिया और स्कैनफ का यूज़ करके उसको n नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लिया। अब देखिए आते हैं लूप पर। सबसे पहले लूप का इनिशियलाइजेशन हमने किया है कि i = -1। i की हमने वैल्यू सेट कर दी 1। उसके बाद कंडीशन क्या कि कब तक ये लूप चलेगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप चलेगा। तो कंडीशन क्या हमने दी? जब तक i की वैल्यू n से छोटी है या इसके इक्वल है तब तक ये लूप चलेगा। इसका मतलब i की वैल्यू हमने शुरुआत में दी है 1, और हम क्या कह रहे हैं कब तक ये लूप चले? जब तक i की वैल्यू n से छोटी रहे। और हर बार लूप ख़त्म होने पर, हर बार एक बार लूप चलने पर क्या हो? ये हो कि i की वैल्यू एक बार बढ़ जाए, क्योंकि हमने ये यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगा दिया है ना। तो हर एक बार जब लूप चले i की वैल्यू 1 बढ़ जाए, हर एक बार लूप चले i की वैल्यू 1 बढ़ जाए। तो एसेंशियली हमने क्या कहा? हमने ये कहा इस सेंटेंस में, इस पूरे कंडीशन में, इस पूरे फॉर लूप में हमने ये कहा लाइन नंबर 8 में कि i की वैल्यू शुरुआत हो 1 से, और ये लूप तब तक चले जब तक i की वैल्यू n के इक्वल ना हो जाए। और i की वैल्यू बढ़े कैसे? हर बार एक एक करके बढ़े, यानी कि पहले i की वैल्यू 1, दूसरी बार लूप चला i की वैल्यू 2, तीसरी बार लूप चला i की वैल्यू 3। इस तरह से करके कब तक चलता जाए ये लूप? जब तक i की वैल्यू n के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही वैल्यू i के n के इक्वल हुई, नेक्स्ट टाइम में i की वैल्यू n से एक बड़ी होगी और तुरंत ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये लूप रुक जाएगा। अब लूप के अंदर हमने क्या किया? देखिए फैक्टोरियल को हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया था 1, तो शुरुआत में तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। अब हम क्या कह रहे हैं? 1 को मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 1 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करो i से, और i भी हमारे शुरुआत में क्या है? 1 है। ठीक, नेक्स्ट बार जब लूप चलेगा तो हमारा फैक्टोरियल क्या हो गया है? 1 है ना, और i की वैल्यू क्या हो गई है? 2, तो यानी कि 1 × 2 × 2 आ गया। उसके बाद i की वैल्यू है 3, और फैक्टोरियल में हमारा आ गया है 2, तो हमने 2 × 3 कर दिया। तो इस तरह से ये 1 से लेकर n तक हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा जब हम इसको डिबग करेंगे। चलिए इसको डिबग करके देखते हैं कि किस तरह से लूप के चलने पे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। मैंने डिबगर स्टार्ट कर दिया है और लाइन नंबर 10 पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। अब देखिए मुझसे एक नंबर मांगा जा रहा है। सपोज मुझे 5 का कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल। अब देखिए, अब इस वक्त कंट्रोल लाइन नंबर 10 पे आकर रुक गया है। आप सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ देखिए। n जो कि एंटर मैंने किया है नंबर 5, क्योंकि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है।
अब लूप में देखिए क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 है स्टार्टिंग वैल्यू, और फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है क्योंकि अभी ये फैक्टोरियल की 1 वैल्यू ने सेव करी थी। अब देखिए अब लाइन नंबर 10 जब एग्जीक्यूट होगी तो फैक्टोरियल की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, ये देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही रही क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी और फैक्टोरियल की वैल्यू 1 थी, तो 1 × 1 1 गया। ठीक है, अब मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, ये फिर से लाइन नंबर 10 पे आ गए। लाइन नंबर 10 पे आने पे देखिए वेरिएबल्स कैसे चेंज हुए, आई की वैल्यू अब 2 हो गई। ठीक है, और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। अब फैक्टोरियल की वैल्यू है 1 तो मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया हमारे 2, तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। देखिए ये देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई। फिर से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने पे क्या होगा, लाइन नंबर 8 पे दो चीज़ें हैं, ये कंडीशन चेक होगी और इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक हुई कि क्या आई अभी भी n से छोटा है, तो देखिए आई की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 5, तो ये कंडीशन जो ट्रू है अभी भी छोटा है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, तो देखिए मैं 10 लाइन में आ गया, 10वीं लाइन में, और आई की वैल्यू 1 बढ़ गई, 2 से आई की वैल्यू 3 हो गई। अब इस केस में देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू अभी है 2 और आई की वैल्यू है 3, तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3 मतलब कि 6, है ना। देखिए ये मैं एक लाइन आगे बढ़ा, फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई। फिर से हम लाइन नंबर 8 पर आए, फिर से वही चीज़, दोनों कंडीशन यहाँ पे, दो चीज़ें यहाँ पे होंगी, एक ये कंडीशन चेक होगी और एक आई की वैल्यू बढ़ेगी। तो कंडीशन क्या चेक होगी कि आई की वैल्यू क्या अभी भी n से छोटी है, तो देखिए आई की वैल्यू 3 है और जो कि n से अभी भी छोटी है क्योंकि n की वैल्यू 5 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यानी कि लूप के अंदर जाएगा, है ना। और आई की वैल्यू प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, तो देखिए आई की वैल्यू 3 है, जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा आई की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई, अभी 6 है और 6 को मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 6 4 24 हो गई। फिर से नेक्स्ट लाइन में बढ़ा, अब देखिए आई की वैल्यू 5 हो गई और फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 120 और हमारा कंट्रोल आ गया दोबारा से लाइन नंबर 8 पर। अब यहाँ पे भी आई की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू भी 5 है। अब जैसे ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ा तो n आई की वैल्यू हो गई 6, यानी कि ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अब ये कंट्रोल हमारा इस लूप के अंदर नहीं गया, सीधे ये कंट्रोल हमारा लाइन नंबर 12 पे आ गया और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया फैक्टोरियल जो कि है 120। तो देखिए 120 ही प्रिंट हो जाएगा। हमने एंटर दिया 5 और जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाया 120 हमारा प्रिंट हो गया। तो यानी कि ये प्रोग्राम सही आपको दे रहा है। आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रॉब्लम में तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 का इसी सेक्शन की नेक्स्ट प्रॉब्लम। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।